इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ को क्यों और कैसे कत्ल किया, नई तफसीलात सामने आ गईं। मुलजिम उमर हयात ने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, सालगिरह पर सना के लिए केक और तहाइफ लाया, इंतजार के बावजूद वो ना मिली, इस रंज पर कत्ल किया। 2 मरतबा फैसलाबाद से रेंट कार लेकर पहुंचा था। कत्ल के बाद ऑनलाइन बाइक बुक की, मगर फिर टैक्सी से लारी अड्डा पहुंचा। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस मुलजिम के एतराफ जुर्म के बाद आज अदालत में पेशी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस मुलजिम का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा करेगी। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सामने पेश। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द ने एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत भी पहुंचाया। सिंतास मुआहदे की बहाली में फ़ाल किरदार अदा करने की अपील। वफ़द की जनरल असम्बली के सदर फ्लेमेंगो यांग से फ्रांसीसी सफ़ीर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द के पास बुनियादी पैगाम जिम्मेदारी के साथ अमन था। भारत खुद दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। आलमी बिरादरी को किसी बड़े तसादुम से पहले मुदाखलत करना होगी। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसियां एक ही हैं, दोनों अमन के लिए खतरा है, नफरत को फरोग दे रही हैं। भारत अपने मुल्क में दहशतगर्दी का लफ्ज मुस्लिम अक़लियतों की शनाख्त को मस्क करने के लिए इस्तेमाल करता है। मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, मगर शराइत कबूल नहीं। पाकिस्तान से शिकस्त। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आवाम को क्रिकेट की मिसालों से तसल्लियां देने लगे। जनरल अनिल चौहान का कहना है कि टीम जीत जाती है तो विकेट गिरने का सवाल नहीं उठता। पेशेवर फौजियों पर नुकसानात का असर नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% वक्त जाली खबरों से लड़ने में जाया हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितना अल खारिज के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 14 खारिजी हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक खारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्द भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज से ताल्लुक रखते थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। बजट से मुतालिक IMF और हुकूमत के मुज़ाकरात मुकम्मल। आलमी इदारे का कहना है, बजट को स्टाफ लेवल मुआहदे तयशुदा अहदाफ के तहत बनाना और मंजूर करवाना होगा। ज़राई आमदन पर नया टैक्स लागू करने का जामे प्लान बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब, दियामर भाषा डैम के लिए 35 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए रखे जाएंगे। कराची बल्क वाटर सप्लाई के लिए 8.2 अरब रुपए मुख्तस। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब के खिलाफ नाअहली केस की समाअत। उमर अयूब ने कहा, ऑपोजिशन लीडर और फाइनेंस कमेटी का रुकन हूँ, वकील करने के लिए वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमारे पास अगस्त तक का वक्त है। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। कराची मलीर जेल से फरार 216 में से 94 कैदी दोबारा गिरफ्तार। मजीद एक कैदी को भाई ने जेल पहुंचा दिया। पुलिस 122 कैदियों का खोज लगाने में नाकाम। मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए दोबारा जलजले के झटके। मलीर, कायदाबाद, लांडी, शेरपा कॉलोनी और बिन कासिम में खौफ व हिरास। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.1 और गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज मलीर से 10 किलोमीटर दूर मशरक में था। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, चित्राल, दीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। गुज़िश्ता रोज सिबी में 48, दादू में 47, तुर्बत और जैकबाबाद में 46 सेंटीग्रेड, कराची और लाहौर में दर्ज हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
फलस्तीन और कश्मीर में लाखों बच्चे जारे हद का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जारे हद का शिकार बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, बच्चों की मासूम मुस्कुराहटें आहों और सिसकियों में बदल जाएं तो इंसानियत का सर झुक जाता है। मनासिक हज का आगाज, लाखों फर्जंदाने तौहीद मिना पहुंच गए। मैदान अरफात में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती कायम। 10 मंजिला इमारत में 30,000 आज़मीन क़याम कर सकेंगे। रुकने आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। खुतबा हज उर्दू और अंग्रेजी समेत 35 ज़बानों में नशर किया जाएगा। जानवरों की खरीदारी के आखिरी 2 दिन मुल्क भर में मवेशी मंडियों में नॉन स्टॉप खरीदारी जारी। गली महल्लों में जानवरों के आरजी बाड़े अवाम की दिलचस्पी का मरकज। चारे, चटाई, छुरियों, टोकों की खरीदारी भी जारी। गजा में इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर एक बार फिर इजरायली फौज की फायरिंग। मजीद 27 शहादतें, 90 जख्मी हो गए। इसराइल की इमदादी सेंटर्स की सड़कों पर सफर करने पर पाबंदी आयद। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के तकसीमी मराकज बंद। शौदा की मजमूई तादाद 54,510 हो गई। यमन और शाम से इसराइल पर मिसाइल हमले। तेल अवीव में सायरन बज उठे। इसराइल का मिसाइल मायर गिराने और शाम में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा में जंग बंदी से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग आज होगी। 10 मुंतखब अरकान का फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। हमास से यरगमालियों की फौरी रिहाई की अपील। जौहरी प्रोग्राम के खात्मे के लिए अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि हम अपने जौहरी हुकूक पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का ईरान को महदूद पैमाने पर यूरेनियम की अफजोदगी की इजाजत देने पर गौर शुरू। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान को जौहरी मुआहदे की तफसीली दस्तावेज पेश कर दी गई हैं। तेहरान मुआहदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूस का 100 से ज़ायद सैटेलाइट मदार में तैनात करने का फैसला। IAEA के सरबरा की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। जौहरी प्लांट में सिक्योरिटी के खतरात पर तबादला ख्याल। सदर ज़ेलेंस्की ने न्यूक्लियर प्लांट से मुतालिक रूसी इल्ज़ाम को मज़ह का खेज करार दे दिया। सदर ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत होंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। एलॉन मस्क की ट्रंप के टैक्स कटौती अखराजात पर बिल पर तनकीद। कहा, यह अमरीकी सदर का घिनौना और मकरूह फ़ेल है। बिल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक्स पर पैगाम में मजीद लिखा कि इस बिल के हक में वोट देने वालों को शर्मानी चाहिए।